आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज की। सुपर नेचुरल सीरीज का मतलब होता है जिनकी स्टोरी बाकी सीरीज की स्टोरी से थोड़ी हट के होगी। इन सीरीज में आपको भूत प्रेत से लेकर काला जादू और यहाँ तक कि डिफरेंट टाइम जोन की स्टोरीज भी देखने को मिलेगी। मतलब कि ये सारी सीरीज ऐसी होगी जिनकी स्टोरी बाकी सीरीज से एक लेवल ऊपर होगी। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की सीरीज है यक्षिणी। ये एक सुपर नेचुरल फैंटेसी सीरीज है। कहानी थोड़ी माइथोलॉजिकल है। धन के देवता होते हैं कुबेर। उनके साम्राज्य की एक यक्षिणी है जो कि अलकापुरी नाम की जगह से बिलोंग करती है। एक बार वो धरती पे आती है और यहाँ के किसी आदमी के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन आगे जाके वो आदमी उस यक्षिणी को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके बाद उस यक्षिणी को श्राप दे दिया जाता है कि अब 100 आदमियों की बलि देनी होगी तभी वो अलकापुरी लौट सकती है। अब वो लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फांसती है और फिर उनको मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इस श्राप में एक ट्विस्ट है, जो 100वां आदमी होना चाहिए ना, वो पहले तो वर्जिन होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें थोड़ा भी मौत का डर नहीं होना चाहिए। तो यक्षिणी को वो 100वां आदमी कैसे मिलता है और क्या वो आदमी इसके जाल में फंस पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज हॉटस्टार पे देखनी होगी। इतनी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद सीरीज के मेकर्स ज़्यादातर सिर्फ एडल्ट सीन्स और इसी टाइप की चीज़ों पे फोकस करते हैं। इसमें टोटल 6 एपिसोड है जिनकी लंबाई 30 मिनट के आसपास होगी। नंबर 9 पे है वधुवु। हॉटस्टार पे अवेलेबल ये एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें आपको 20-25 मिनट के 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं। कहानी इंदु नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन ट्विस्ट आता है और उसकी छोटी बहन उसके दूल्हे के साथ भाग के शादी कर लेती है और इंदु की शादी कैंसिल हो जाती है। जैसे तैसे करके इंदु की वापस शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन जो नए लड़के वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस हैं। उन्होंने शगुन के नाम पे कटहल के अंदर एक जहरीले पेड़ का पत्ता भेजा होता है, लेकिन फिर भी ये शादी हो जाती है। जो उस लड़के के फैमिली वाले हैं वो बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं, उस फैमिली के कुछ भयानक मिस्ट्रीज हैं और अब इंदु उस फैमिली के सीक्रेट्स पता करने में लग जाती है। तो उसका क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। नंबर 8 पे है मैंसन 24। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी एक जर्नलिस्ट की है जिसके पापा एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन एक दिन उसके पापा कहीं गायब हो जाते हैं। डिपार्टमेंट के अनुसार उसके पापा डिपार्टमेंट से कुछ कीमती सामान चोरी करके भाग गए होते हैं, जिसके बाद उसके पापा पे देशद्रोही का ठप्पा लग जाता है। लेकिन अब उसकी बेटी अपने पापा को ईमानदार प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि उसके पापा लास्ट टाइम एक मैंसन में गए थे और वो मैंसन भूतिया मैंसन होता है। आज तक जो भी उस मैंसन में गया होता है वो जिंदा लौट के नहीं आता, जिसके बाद वो उस मैंसन में जाने का डिसाइड करती है। तो क्या वो अपने पापा को ढूंढ पाती है या नहीं, और क्या है मैंसन 24 का रहस्य, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है और ये सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल। नंबर 7 पे है गांठ। कहानी एक ऐसे फैमिली की है जिसमें 6 लोगों ने फांसी के फंदे पे झूल के अपनी जान दे दी होती है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि उन लोगों ने सुसाइड किया है या फिर उनका मर्डर हुआ है या फिर ये सब कोई काला जादू का नतीजा है। और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का काम एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर गदर सिंह को मिला होता है। उसकी ज़िंदगी खुद भी थोड़ी अनस्टेबल है और वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और है जो कि एक लड़की का है जो कि इंटर्न है और वो साइकिक भी है। उसको सब कुछ पहले से ही पता लग जाता है और वो इस केस में पुलिस के साथ होती है। तो क्या पता चलता है एंड में, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जिनकी लंबाई 30 से लेकर 45 मिनट लंबी होगी। नंबर 6 पे है विलेज। तमिलनाडु का एक हॉन्टेड गांव है जहां पे जो जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं आता, ऐसा वहां के गांव वालों का मानना होता है। एक फैमिली है जो रोड ट्रिप पे निकली होती है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते और अचानक टायर पंचर होने की वजह से अब ये फैमिली उसी गांव में फंस चुकी होती है जहां से कोई जिंदा लौट के नहीं आता। और अब चालू होता है भूत प्रेत और कुछ अजीब क्रिएचर्स का सिलसिला जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से डरा सकता है। उस गांव, वहाँ के जंगल, वहाँ के हॉन्टेड घर और वहाँ के भूत प्रेतों में कुछ मिस्ट्रीज है जो अगर मैं बता दूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। ये सीरीज आपको प्राइम वीडियोस पे देखने को मिलेगी जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 45 मिनट लंबे होंगे। नंबर 5 पे है अधूरा। इस सीरीज की स्टोरी 2 टाइमलाइन में सेट की गई है। पहला टाइमलाइन है 2007 का और दूसरा टाइमलाइन है 2022 का। जिस तरीके से इस सीरीज में पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाया गया है वो आउटस्टैंडिंग है। कहानी ऊटी के घनी वादियों में बसी एक स्कूल से शुरू होती है जिसको देख के ही कहानी हॉन्टेड मालूम पड़ती है।
सीरीज में सुपर नेचुरल चीज़ें तब होना चालू होती है जब इस स्कूल में 2007 का एक पुराना बैच रीयूनियन के लिए आया होता है। इस बैच के अधिराज और स्कूल के 10 साल के बच्चे वेदांत में कुछ मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। वेदांत को सब लोग मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं और उसकी हरकतें भी वैसी ही होती हैं, लेकिन जो भी कुछ हो रहा होता है उसके पीछे या तो वेदांत है या तो उसके शरीर में घुस के कोई उससे ये सब करवा रहा होता है। सीरीज में आत्मा, भूत प्रेत, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ है और इसको आपको ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहिए। सीरीज प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें कि 7 एपिसोड हैं जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे। नंबर 4 दूता, ये एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी कहानी सागर नाम के एक जर्नलिस्ट की है। उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसको न्यूज़पेपर के कटिंग्स मिलना चालू होते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर के कटिंग है और जो उसको मिले होते हैं उसमें भविष्य में क्या होने वाला है ये लिखा होता है। वो कटिंग कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस होते हैं क्योंकि कब किसका मर्डर होने वाला है ये तक उसमें लिखा होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सागर को उन कटिंग्स के थ्रू पता चलता है कि उसकी लवर का भी मर्डर होने वाला है। अब वो टाइम में आगे जाके उसको बचाना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? उन न्यूज़पेपर कटिंग्स के पीछे कौन है? इन सारी चीज़ों की मिस्ट्री क्या है? और भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं बताया, तो वो जानने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम पे ये सीरीज़ देखनी होगी जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 40 से लेकर 55 मिनट लंबे होंगे। नंबर 3 पे है इंस्पेक्टर ऋषि। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। कहानी मेनली एक जंगल और वहाँ बसे गाँव की है। होता कुछ यूँ है, जंगल में एक के बाद एक कई लोगों की डेड बॉडी पेड़ से चिपकी हुई मिलती है और हर डेड बॉडी को एक अजीब से जाले ने कवर किया होता है। गांव वालों का मानना होता है कि जंगल की एक भूतनी है जिसका नाम है वन रांची, ये काम उसी का किया हुआ है और अब पूरा गांव कब्रिस्तान में बदलने वाला होता है। इन डेड बॉडीज़ के पीछे की जो वजह है वो जान के आपके होश उड़ जाएंगे और इसीलिए इसके बाद एंट्री होती है इंस्पेक्टर ऋषि की, जो कि हर चीज़ को साइंस और लॉजिक के नज़रिए से देखता है। तो अब सवाल ये है कि क्या वो इंस्पेक्टर इन बॉडीज़ के पीछे की मिस्ट्री पता लगा पाएगा? और एक सवाल और, कौन है इन डेड बॉडीज़ के पीछे? कोई जानवर, राक्षस, भूत या फिर कोई सातिर सीरियल किलर? ये तो आपको इस सीरीज़ के 10 एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग में अमेजॉन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पे है वृंदा। ये एक सुपर नेचुरल माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। कहानी मेनली एक सब इंस्पेक्टर वृंदा के अराउंड घूमती है जिसको लड़की होने की वजह से बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। पुलिस को नाले जैसे तालाब से एक डेड बॉडी मिलती है। पहली नज़र में तो सबको सिर्फ ये एक सुसाइड लगता है, लेकिन सिर्फ वृंदा ही होती है जिसको ये मर्डर लग रहा होता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और उसके बाद तो डेड बॉडीज़ की लाइन ही लग जाती है। कोई साइको है जो लोगों को मार रहा होता है और हर मरे हुए आदमी में कुछ कॉमन है। इन सब चीज़ों के पीछे अंधविश्वास और कुछ बलि वाला कॉन्सेप्ट भी है। अब पुलिस को इस साइको को पकड़ना होता है। जो वृंदा है उसकी रातों की नींद उड़ी हुई होती है, उसको कुछ भयानक सपने भी आ रहे होते हैं और सीरीज़ देखने के बाद आपको पता चला कि ट्रॉमा क्या चीज़ होती है। ये भी इस सीरीज़ में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो कि 40 मिनट के आसपास होंगे और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है 11/11। ये इंडिया की अब तक की बेस्ट सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है। 1990 का एक पुलिस वाला है शौर्य, जो कि 2016 के एक पुलिस वाले युग को कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसके बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस थे जो कई सालों पहले बंद हो गए थे, लेकिन वापस से इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है। इन केसेस में पास्ट का एक पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट के एक पुलिस ऑफिसर की मदद कर रहा होता है। वो 1990 से सीधा 2016 में कांटेक्ट करता है एक वॉकी टॉकी के जरिए। रात को 11:11 पे वो कांटेक्ट करता है युग को और कुछ ऐसी बातें बताता है केसेस से जुड़ी हुई जो जान के युग के होश ही उड़ जाते हैं। 2 मेन केसेस थे जो अब तक सॉल्व नहीं हुए थे। एक था 1990 का किडनैपिंग एंड मर्डर केस और दूसरा है टाई एंड डाई, जिसमें एक सीरियल किलर होता है जो रात को अकेले घर लौट रही लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। तो कैसे उस वॉकी टॉकी के जरिए सारे केसेस सॉल्व होते हैं और क्या युग पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, वो पास्ट वाला ऑफिसर युग को ही ये सब कुछ क्यों बता रहा होता है? इन सारे सवालों के जवाब और एक बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर्स देखने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी जिसमें कि 8 एपिसोड हैं जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में हैशटैग यहाँ तक यूज़ करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।